जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ये ज्ञानीमीड है, और ज्ञानीमीड जो है ये बृहस्पति का ही एक ग्रह है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोच्चि में है। आपसे पूछ सकता है पूर्वी नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी नवल कमांड का मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे असम राइफल्स को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। असम राइफल्स की स्थापना कब होती है? तो 1835 में असम राइफल्स की स्थापना होती है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है। सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1969 में, और बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना होती है। तो सबसे पुराना जो है असम राइफल्स है। पूर्व नवल कमांड कहाँ पर स्थित है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी। तो दक्षिणी नवल कमांड का मुख्यालय कोच्चि बताया था, पश्चिमी नवल कमांड का मुख्यालय मुंबई बताया था, और पूर्वी पूछे तो विशाखापट्टनम में है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, और वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था। और जन गण मन की बात करें तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछता है। चलिए आंसर बताएंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो छठे प्रश्न का आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है बड़ौदा में स्थित है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अहमदाबाद की बात करें तो हमने आपको बताया था
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे देखिए, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, केरल में स्थित है। बंदरगाह से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछे विशाखापत्तनम है। ज्वारीय बंदरगाह पूछे तो कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है गुवाहाटी में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ASLV का पूरा नाम क्या है? देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था PSLV का पूरा नाम क्या है, तो दोनों को बता देते हैं। देखिए ASLV का पूरा नाम होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखना है। और एक पूछ सकता है GSLV, तो इसको भी ध्यान से सुन ले। GSLV का होता है जियो साइकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर से रिपीट कर देते हैं, जियो साइकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ASLV का ऑप्शन ए में दिया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड, ध्यान रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। इसको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? चलिए फटाफट से 12 के लिए आंसर बताएंगे। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी पूछा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पे लिख देते हैं कुचिपुड़ी। ये कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। कथक पूछा जाता है, तो कथक जो है ये उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है कथक, और केरल का है मोहिनी अट्टम और कथकली। सभी को बता दिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है कौन सी ऊर्जा? तो देखिए दोस्तों, आकाश में उड़ते पक्षी में ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। तो पक्षी में जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। कब? उड़ते पक्षी में, ध्यान रखना है। सोने की शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे। सोने की शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी का सही है, 24 कैरेट है। कोयला खाली स्थान प्रक्रिया से बनता है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो याद रखिएगा ये जो है कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से बनता है। कोयला में पूछा जाता है सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला
कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, और पीट जो कोयला होता है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो 16वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है H2SO4। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 का उपयोग पूछा जाता है तो इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, बैटरी निर्माण में, उर्वरक उद्योग इत्यादि में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हैलाइड। देखिए भौतिकी में लवण को ही हैलाइड कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्वेत रक्त कणिका जिसको WBC कहते हैं, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और एक होता है RBC, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल पूछा जाता है 120 दिनों का होता है। तो यहाँ पे आपको श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य बताना है क्या होता है, तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संक्रमण से लड़ना ये इसका मुख्य कार्य होता है WBC का। एंजाइम मदद करता है, चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एंजाइम मदद करता है, तो 19वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम का मुख्य उपयोग होता है खाना पचाने में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से खाली स्थान में होता है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो याद कर लीजिए ये होता है छोटी आंत में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पीलिया रोग जो होता है, आपने सुना होगा पीलिया रोग, ये जो होता है इसके होने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है, तो यकृत, याद रखना है यकृत प्रभावित होता है पीलिया रोग से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और सूत्र होता है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका उपयोग भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, सूती कपड़ा हो गया, लकड़ी आदि के विरंजन में, और क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग होता है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आने की चांसेस है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो देखिए दोस्तों एल्बो ज्वाइंट जो है एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है। क्या, तो हिंज ज्वाइंट, इसको याद रखिएगा, हिंज ज्वाइंट। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे एक शब्द है रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, तो 23 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है हार्वे। पूरा नाम क्या है, तो विलियम हार्वे है, ध्यान रखना है। और एक आता है होता है रक्त समूह, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। रक्त समूह का खोज यानी ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने, कार्ल लैंड स्टीनर। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, तो आपने सुना होगा
प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो 24 का आंसर जो भी बच्चे चार्ल्स डार्विन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने दिया। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, अंधों के पढ़ने की जो लिपि है उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। और इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, क्या होगा? ब्रेल लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हम सभी वीडियो में आपको बताते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये जो निर्धारित होती है आयाम से, किससे? आयाम से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिट्स क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है इस तरह से, SIDS। सिट्स क्या है? तो 27 का आंसर क्या होगा? सिट्स जो है ये एक घातक मृत्यु रोग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। पित्त रस का कार्य क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य होता है क्या? इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वसा का एमल्सीकरण करना पित्त रस का कार्य होता है। एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? ध्यान दीजिए, एसिटिलीन नहीं है, यहाँ पे एटिलीन है। किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, एटिलीन जो है एक प्रकार का औषधि है जिसका उपयोग रक्तचाप के मरीजों के लिए किया जाता है। तो एटिलीन का उपयोग जो है रक्तचाप घटाने के लिए होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन, रक्तचाप घटाने के लिए होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सारे एग्जामों में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, व्यापारिक नाम होता है इसका धोने का सोडा। और सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू क्या होता है? 10H2O। ये है धोने का सोडा का सूत्र। आगे देखिए, और यहाँ पे कास्टिक सोडा है, चलिए इसको भी बता देते हैं, पूछा जाता है। तो कास्टिक सोडा का होता है NaOH। ये क्या है? कास्टिक सोडा का है, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। सभी को पता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि, क्या रीजन है जो कि पीने के पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी जो है रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फटाफट से आंसर बताएंगे। शरीर में आयरन की कमी हो तो कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से होती है कौन सा? तो याद रखिएगा, एनीमिया। एनीमिया जो है ये शरीर में आयरन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है जिसको डायबिटीज कहते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा? तो याद रखिएगा, घेंगा रोग होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इनमें से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बी ऑप्शन, यूरेनियम 235। ये क्या है? विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है? यानी प जो बोलते हैं हम लोग, ये कहाँ से होता है? ओष्ठ, कंठ, कंठ तालु या कंठ ओष्ठ।
तो इसका सही जवाब है ओस्ट, और सभी का आंसर भी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है। चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है। तो 36 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गुआनिन। गुआनिन जो है ये पायरिमिडीन क्षार नहीं है, जबकि यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन ये सभी क्या है? तो पायरिमिडीन क्षार है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए फटाफट से 37 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और ये रावी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों ने। देखिए, सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किया था, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना किया था। तो देखिए, मद्रास में पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने, और महाराष्ट्र में किसने किया था, तो लोकमान्य तिलक ने। दोनों को याद रखना है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। बिल्कुल इसी तरह के हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो इस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल इसका हो गया लड़का, लड़की, नागरिक, आदमी, और भी ले लीजिए, जैसे कार हो गया, कुर्सी, मेज, शिक्षक, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पहले नहीं होगा, क्योंकि गोदावरी जो है ये व्यक्तिवाचक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, लड़का भी जातिवाचक है, नागरिक भी और कार भी। तो यहाँ सी ऑप्शन की बात करें, बुढ़ापा, ये भाववाचक आ गया। दिल्ली देखिए व्यक्तिवाचक है, तो होगा जो ऑप्शन इसका बी, क्योंकि इसमें सभी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। एक पूछा गया था आपके एग्जाम में मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, इसको भी ध्यान रखना है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? चलिए 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो हमने इस प्रश्न को आपको काफ़ी बार बताया है। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1952 दिया गया है, 51 रहे तो आप उसको भी आंसर कर सकते हैं, दोनों ही सही है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कौन सी जल राशि है? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये है पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है? और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काली मिट्टी। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखें। वैदिक काल में वर्ण
व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? मनु ने। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।